वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 2 है 12वीं क्लास उर्दू का, जो कि नात के हवाले से है। और ये नज़म नात जो है, आज हम इस नज़म नात की तशरीह करेंगे। तो इस वीडियो में पहले दो अशार की तशरीह की जाएगी, शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2। तो अजीज़ तलबा, क्योंकि 12वीं क्लास में मफहूम का कोई तसव्वुर नहीं है, तो इसलिए हम अपनी नज़मों की तशरीह करते वक्त मफहूम बिल्कुल नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि मफहूम के कोई नंबर नहीं है। एक नंबर जो है वो नज़म के उन्वान का है, एक नंबर जो है वो शायर का नाम है। तो अजीज तलबा, अपना सबक नंबर 2, नई किताब उर्दू 12वीं जमात, ये 2026 अभी सिलेबस आया है और ये 2027 में इसके पेपर होंगे। तो इसके हवाले से आज अपनी पहली वीडियो में शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे। तो अजीज तलबा, सबसे पहले हमारी नज़म है नात। नज़म का उन्वान जो है वो नात है। शायर का नाम इफ्तिखार आरिफ है। शेर नंबर 1 है हमारा। दिलों के साथ जबीने जो हम नहीं करते, दिलों के साथ जबीने जो हम नहीं करते, वो पासे मिदते खैरुल उमम नहीं करते। तो अजीज तलबा, मिसरा टू मिसरा तशरीह करेंगे। हालांकि सिलेबस में मैंने आपको पेयरिंग में बताया है कि 4 मिसरों पर एक तशरीह आएगी। तो जैसे ये 2 मिसरे हो गए और दूसरे शेर के 2 मिसरे हो गए, तो इस तरह 4 मिसरे जो हैं उनकी तशरीह वहां पे आएगी 10 नंबर की। हम अलहदा-अलहदा एक एक शेर की तशरीह करेंगे और फिर उसकी एक एक मिसरे की, ताकि तमाम तलबा को बआसानी समझ आ सके। तशरीह में हमारा पहला मिसरा है, दिलों के साथ जो जबीने खम नहीं करते। शायर इस मिसरे में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत अहम निशानी बयान करता है। वो कहता है कि सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा नहीं करता, बल्कि इसका दिल भी मोहब्बत से भरा होता है और इसका अमल भी इसकी मोहब्बत की गवाही देता है। जबीन खम करना, ये जो जबीन खम है, इसका मतलब है आजिज़ी, अदब और एहतराम की अलामत है। जो शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के आगे आजिज़ी इख्तियार नहीं करता, उसके दिल में मोहब्बत अभी मुकम्मल नहीं होती। बेसिकली शायर कहना ये चाहता है कि दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती। जैसा कि आज के ज़माने में हम देखें, तो हम जो है दावा तो करते हैं कि हम हज़रत वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बारी आए, तो हम कहीं भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसी लिहाज से शायर आगे कहता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान के अखलाक, करदार और ज़िंदगी को बदल देती है। यही मोहब्बत इंसान को तकब्बर से दूर और आजिज़ी की तरफ ले जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी बुलंद है कि हर मोमिन का दिल अदब से झुक जाता है। सच्चा मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है। यही हकीकी मोहब्बत और कामिल ईमान की अलामत है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की एक शेर इसी निस्बत से यहाँ पे तहरीर करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या हो कलम तेरे हैं। तो अजीज तुलबा, पहले शेर के दूसरे मिसरे की जानिब जाते हैं। इंतहाई आसान अल्फाज में तशरीह की है, इंतहाई आसान अल्फाज में तशरीह जो है तहरीर की है मैंने, ताकि तुलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अजीज तुलबा, दूसरा मिसरा है वो शायर फरमाता है कि जो लोग हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इज़्ज़त और अदब का एहतराम नहीं रखते, वो दरअसल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत, हदायत और बेहतरीन नमूना है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का बुनियादी हिस्सा है। सच्चा मुसलमान न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी करता है। जैसा कि पहले मिसरे में मैंने बताया है कि हम जो है सुन्नत हज़रत वसल्लम की सुन्नत पे जो है बिल्कुल किसी तरह भी अमल नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो जब तक हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा नहीं होंगे तो उस वक्त तक हमारी मोहब्बत जो है वो नामुकम्मल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान में इंसानियत की भलाई पोशीदा है। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर रहे तो वो मोहब्बत के असल मकसद को नहीं पा सकता। मोहब्बत का तकाजा यही है कि इंसान अपने किरदार इखलाक और ज़िंदगी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इख्तियार करे। यही वो रास्ता है जो दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में कामयाबी अता करता है। इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं से उसके वालिद औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सही बुखारी की यह हदीस है। फिर जलंधरी की इसी तशरीह के हवाले से कोटेशन भी यहाँ पे लिखते हैं, वो ख़त्म रसुल, वो शाह उमम, वो ताजदार हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह अजीज तुलबा शेर नंबर 1 की तशरीह कंप्लीट होती है और अपने शेर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। शेर नंबर 2 है हमारा, दुआ बगैर, इजाज़त बगैर, इज़्ज़न बगैर, हम एक लफ्ज़ सपुर्दे कल्म नहीं करते। अजीज तुलबा ये हमारे नज़म का उन्वान है, इसका 1 नंबर है। पहले मिसरे की तशरीह है, दुआ बगैर, इजाज़त बगैर, इज़्ज़न बगैर। शायर इस मिसरे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम और अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। वो कहता है, बात कहना एक आम शेर कहना नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी सादत और जिम्मेदारी है। इसलिए शायर समझता है कि जब तक अल्लाह ताला की तौफीक और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी नायत शामिल हाल ना हो, इस वक्त तक नात लिखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी कबलियत पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी पर भरोसा करता है। अजीज तुलबा इस इस नज़म की इस नज़म नात की तशरीह में मैंने कोई भी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आए और वो इस काबिल हूँ कि अगर पेपर में ये 10 नंबर का सवाल आएगा तो वो बाखूबी उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकें। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रिलियंट और समझदार स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा जो तशरीह का सवाल होता है वो लास्ट में करते हैं, जिसके लिए जितना ज़्यादा मवाद लिखा जाए और जितना ज़्यादा टाइम हो उतना ही बेहतर होता है। तो अज़ीज़ तुलबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है कि कोई भी इंसान अपने इल्म या ज़बान के ज़ोर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं कर सकता, कि यही एहसास से अदब और आजिज़ी सच्चे आशिक की पहचान है। खार आरिफ हमें ये सबक देता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा अदब, इखलाक और अकीदा नीयत के साथ करना चाहिए। ऐसी आजिज़ी ही इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाती है और इस कलाम में तासीर पैदा करती है। अल्लामा इकबाल का एक शेर इसी तशरीह के हवाले से यहाँ लिखते हैं। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, मोहब्बत हो अगर सच्ची तो दिल झुकना सिखा देता है। दूसरे मिसरे की तशरीह अज़ीज़ तुलबा, दूसरा मिसरा है दूसरे शेर का, हम एक लफ्ज़ सुपुर्दे कल्म नहीं करते। शायर नहायत आजिज़ी से कहता है कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी कल्म बंद नहीं करते। जब तक अल्लाह ताला की तौफीक और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनायत शामिल ना हो। इससे शायर का मकसद ये बताना है कि नात गोई महज शायरी नहीं बल्कि इबादत और शहादत है। इसलिए इस मैदान में कदम रखने वाला हर शख्स
ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا طلبگار رہتا ہے۔ خیر افتخار عارف اپنے علم، اپنی قبلیت اور اپنی زبان پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے اور اس کے کلام کو دلوں پر اثر کرنے والا بنا دیتی ہے۔ سچے عاشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان الفاظ سے کہیں بلند ہے، اس لیے وہ ہر لفظ انتہائی ادب اور احتیاط کے ساتھ لکھتے ہیں۔ شاعر کا یہی انداز ہمیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ ہمارے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ میں نے خود سے کوشش کی کہ انتہائی آسان الفاظ استعمال کیے جائیں تشریح میں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی مشکلات کا سامنا اگر درپیش ہو تو آپ لازمی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی مسائل درپیش ہوں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں سوال۔ بیسیکلی جو میرا سبجیکٹ ہے پی ایچ ڈی کا ریسرچ ورک میں ماشاءاللہ سے پہنچا ہوں، تو یہ سب میرے والدین اور دوستوں کی جو ہے وہ دعائیں ہیں۔ تو میرا سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مناسب انداز ہو، باقی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل ہم اسی نظم کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔